आज हम इंसान आसमान में बहुत दूर देखने के काबिल हैं और हमेशा कायनात के सवालात हमें उकसाते हैं, लेकिन इसके बरअक्स इंसान अपने घर ज़मीन के मुतल्लिक इतना इल्म नहीं रखता जितना उसे रखना चाहिए। हम ज़मीन पर नज़र आने वाली हर चीज़ से तो वाकिफ़ हैं, पर क्या कभी हमने इसके अंदर मौजूद हालात को जानने की कोशिश की? क्या हो कि अगर हम ज़मीन में इतना गहरा गड्ढा खोद दें कि हम ज़मीन की दूसरी तरफ से निकल आएं? यकीनन ये कदरे दिलचस्प होगा, लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन है? जी नहीं। इसकी वजह यह है कि हमें खोदते वक्त ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा जिसका मुकाबला आज की तरक्की के बावजूद भी मुमकिन नहीं। लेकिन दोस्तों, जब एक मर्तबा इंसानों ने गड्ढा खोदने की कोशिश की तो जो नताइज सामने आए इसने सबको हैरान कर डाला और मजबूरी के बायस खुदाई को रोक दिया गया। इस खुदाई के रुकने के पीछे कई दास्तानें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ पर यकीन करना मुमकिन है और कुछ पर यकीन करना नामुमकिन। अगर इंसानों के खोदे गड्ढे की बात करें तो सबसे गहरा गड्ढा रूस का है, जिसका नाम कोला सुपर डीप बोर होल है। दोस्तों, आज तक की सबसे गहरी जगह जो इंसान जान सका है की बात करें तो मालूम होगा कि वो मैरियाना ट्रेंच है, जो ज़मीन की सतह से 11 किलोमीटर गहरी है। लेकिन कोला सुपर डीप बोर होल इससे भी गहरा है, क्योंकि इसकी गहराई 12 किलोमीटर है, यानी मैरियाना ट्रेंच से भी 1 किलोमीटर ज़्यादा। कोला सुपर डीप बोर होल ज़मीन में कुदरती तौर पर मौजूद गड्ढों से भी ज़्यादा गहरा है। इसकी खुदाई का आगाज 1970 ईस्वी में किया गया था, जो कि रूस के साइंसदानों ने इस मकसद से किया था कि वो खुदाई करके ज़मीन की क्रस्ट का मुशाहिदा कर सके। ज़मीन की क्रस्ट के मुशाहिदे के वास्ते सोवियतों ने इसे 1500 मीटर तक गहरा खोद दिया। इस खुदाई में तकरीबन सोवियतों को 24 साल लगे, लेकिन 24 साल मुसलसल काम जारी रखने के बावजूद भी रूस अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। जब इनका काम 1994 तक पहुंचा तो साइंसदानों और इंजीनियर्स ने 12,262 मीटर खुदाई का रिकॉर्ड बना डाला, और यही रिकॉर्ड आज भी कायम है। 2 दहाइयों तक कोला सुपर डीप बोर होल एक बड़ी साइंटिफिक कामयाबी के तौर पर माना जाता रहा, और इसकी खुदाई के लिए इंजीनियर्स ने एक नया तरीका ईजाद किया, और इसी तरीके को लगातार 24 साल तक इस्तेमाल किया जाता रहा। सालों की खुदाई के बावजूद भी साइंसदान, क्योंकि इन्हें वो शय नहीं मिल पा रही थी जिन्हें वो हासिल करना चाहते थे, हिम्मत हारने के बाद और सालों खुदाई जारी रखने के बाद साइंसदानों ने खुदाई का अमल बंद कर दिया और ये स्टेटमेंट जारी कर दी कि हम इंसान ज़मीन में मज़ीद गहराई नहीं कर सकते, और फिर इस गड्ढे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि खुदाई के दौरान साइंसदानों को कैसे हालात का सामना करना पड़ा। आइए इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर्स के मुताबिक इन्हें अपनी मतलूब शय तो नहीं मिली, लेकिन इन्हें इस खौफनाक गहराई में 3 ऐसी चीज़ें मिली जिन्होंने साइंसदानों को हैरानगी में डाल दिया और गड्ढे को मज़ीद खोदने से रोक दिया। पहला ये कि इस गड्ढे में इन्हें बहुत मिकदार में पानी मिला, और दूसरा ये कि इन्हें तारीक गड्ढे की 6,700 मीटर गहराई में ज़िंदगी की धड़कती हुई धड़कन सुनाई दी, जबकि इतनी गहराई में किसी भी ज़िंदगी का होना नामुमकिन था। ये ज़िंदगी बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स की शक्ल में धड़क रही थी। ये तो हम सब जानते हैं कि ज़मीन का अंदरून दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इन हालात में किसी भी ज़िंदगी का होना नामुमकिन है। लिहाजा इस बात से साइंसदानों ने यह तखमीना लगाया कि ये माइक्रोब्स दरअसल दर्जा हरारत ही में ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें पानी में नहीं बल्कि गड्ढे की गहराई में तारीक अंधेरों में पाया गया था। और मज़ीद तहकीकात से ये सामने आया कि ये माइक्रोब्स दरअसल करोड़ों साल पुराने हैं। दोस्तों, तीसरी वजह इस गड्ढे के अंदरून का दर्जा हरारत था, जिसने साइंसदानों को मज़ीद खोदने से रोक दिया। इस गड्ढे के सबसे गहरे हिस्से का दर्जा हरारत 180 डिग्री सेल्सियस था। अगर हम इस बात को जहन में रखें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, तो फिर हम 180 डिग्री दर्जा हरारत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा इस गड्ढे में इन्हें हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन और हीलियम जैसे बेसिक एलिमेंट्स भी मिले, जिनका तस्वुर साइंसदानों ने कभी भी अपनी खुदाई के दौरान नहीं किया था। दोस्तों, रूसी हुकूमत ने यह कहा कि इस गड्ढे की खुदाई को मजीद जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था, और मजीद ये कि पत्थरों की डेंसिटी की वजह से ड्रिल मशीन्स भी काम नहीं कर सकती थी। लिहाजा इन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इस गड्ढे की खुदाई को बंद कर दिया गया, और आज ये गड्ढा मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि ये महज इस गड्ढे को बंद करने का एक बहाना था, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर थी, और इस हकीकत को आवाम से छुपा कर रखा जा रहा था। जी हाँ, डॉक्टर एज़ाकोव के मुताबिक जब वो खुदाई के दौरान काफ़ी नीचे गए तो उन्होंने ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनी जिन्हें सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाती है। टेक्टोनिक्स प्लेट्स के इल्म की गरज से जब वो अपने काम में मशगूल थे तो उन्होंने ऐसी डिवाइस जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स की दरियाफ्त के लिए इस्तेमाल की जाती है कि माइक्रोफोन से इन दिल दहला देने वाली आवाज़ों को कैद कर लिया। एज़ाकोव के मुताबिक ये आवाज़ें इन्हें जहन्नुम में मौजूद लोगों की आवाज़ों जैसी सुनाई देती थीं, क्योंकि इन्हें सुनने पर ऐसा ही मालूम होता था कि जैसे इंसानों पर जुल्म ढाए जा रहे हों। इन्हें डर था कि अगर वो मज़ीद खुदाई करते रहे तो वो कहीं जहन्नुम के सिरे तक ना पहुंच जाएं। दोस्तों, इस आवाज़ को मुलाहिज़ा फरमाएं। जहाँ एक तरफ साइंसदान इसे जहन्नुम की आवाज़ कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी मानना है कि शायद ये आवाज़ें ज़मीन के अंदर मौजूद पिघले हुए मैग्मे या लावे की हलचल से है। अगर हम भी गौर करें तो हमें मालूम होगा कि ये आवाज़ें इसी तरह मालूम होती हैं जैसे लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हों, जबकि हकीकत तो ये है कि आज तक कोई भी इसकी हकीकत से पर्दा नहीं उठा पाया। और शायद ये भी हो सकता है कि ये आवाज़ कोई फेक साउंड हो। मुसलमान होने के नाते हमें ये तो मालूम है कि जन्नत और जहन्नुम दोनों मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम के मुताले से कहीं भी ये सामने नहीं आता कि जहन्नुम हमारी ज़मीन में ही मौजूद हो। लिहाजा ये आवाज़ किसी ऐसी शय की है जिस तक इंसान की रसाई शायद मुमकिन ही ना हो। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है हमें अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। अगर आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया तो आपको मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैं हूं अहमद वकास हुसैन और आप देख रहे हैं ट्रस्ट टेलीविज़न।